9 जनवरी और 10 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 9 जनवरी का दिन शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ शोभन नाम का योग बनेगा, जो बहुत ही शुभ योगों की श्रेणी में आता है, और अतिगण नाम का योग भी बनेगा। वहीं 10 जनवरी की बात करें तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, और इस दिन चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में रात्रि में प्रवेश करेंगे, लेकिन कन्या राशि में रहेंगे दिन में। अब यहाँ योग जो बनेंगे वो क्या है? सुकर्मा नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके द्वारा किस तरह से आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी, क्या क्या चीजें आपके लिए लाभदायक रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए विस्तार से जानते हैं। हर एक चीज की बात करेंगे। हेल्थ की बात करेंगे, धन संपत्ति की, बिजनेस की, परिवार की, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, हर एक चीज की बात करेंगे। तो इन दोनों दिनों की हम एक साथ राशिफल के बारे में जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में ही है। अगर हेल्थ से शुरुआत करें तो हेल्थ के मामले में मिला जुला दिन रहने वाला है। अच्छा भी रहेगा। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर ज़रूर मैं कहूँगी थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा इशू कोई नहीं रहेगा। आप अपने आप को थोड़ा शांत रखने के लिए, आप थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए कुछ दान पुण्य के काम कर सकते हैं, तो वो आपके लिए, आपको मेंटल हेल्थ को ठीक करने का काम करने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ धन संपत्ति के मामले में बड़ा अच्छा रहेगा। बिजनेस में, व्यापार में आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। ये दिन ऐसे होंगे जब कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी लेकर आ सकते हैं, तो चेहरा खुशी से खिल उठेगा। और जब चेहरा खुशी से खिलेगा तो क्या, दिन बड़ा शानदार बन जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये जो कन्या राशि, देखिए कन्या राशि में चंद्रमा का मतलब है आपके 12वें घर में चंद्रमा, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो थोड़ी सी टेंशन दे रहा था ना, उसको भी धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी, और दिन क्या हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा। आपके लिए दिन बड़ा आनंदमयी हो जाएगा। आपको चीजों की गहरी समझ हासिल होगी। हर एक चीज को गहराई से जानने का मौका आपको मिलेगा। आप चीजों के उज्जवल पक्ष को देख सकेंगे। देखिए, होता है ना कि व्यक्ति में कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक नेगेटिव क्वालिटी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। पॉजिटिविटी को सब भूल जाते हैं, क्या चीजें उसमें अच्छी हैं, क्या गुण है वो भूल जाएंगे, जो अवगुण है उसको याद रखेंगे। लेकिन आपके लिए क्या रहेगा, आप हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति के उज्जवल चीजों को देखेंगे। अपने काम के भी उज्जवल पक्ष को आप देख सकेंगे, जिसकी वजह से आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो आपके लिए मायने रखती हैं। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और जब कार्य में इतना ध्यान दे रहे हैं तो उसके द्वारा रिजल्ट भी आपको मिल पाएगा। ये जो टाइम है तुला राशि के जातकों के लिए, ये जो 2 दिन है, यहां अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन वो कार्य आपका जरूर बनेगा। देखिए, अगर आलस आता है, ऐसा नहीं है, आलस भी आएगा, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है। आलस के कारण, अगर आलस को आपने नहीं छोड़ा, आलस को आपने अपना लिया, आप सोच लिया कि जिस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं चलो कल करेंगे, तो फिर आप पीछे रह सकते हैं। तो क्या करना है, परेशान नहीं होना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मन में ये रखना है, मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत आपको उसी स्थान पर फिर से पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं या जहां आपने छोड़ा। इसीलिए अपनी काम पर पूरा फोकस आपको बनाकर रखना है। अगर आपने जल्द में ही, हाल फिलहाल में ही किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया था, तो आप देखेंगे उस प्रॉपर्टी के द्वारा आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी जमीन का सौदा कर लें और उसे किसी ग्राहक को लाभ लेकर बेच दें। इससे भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, जिससे मन में संतुष्टि रहेगी। आप अपने सारे अवसर खुले रखें, ताकि किसी भी निवेश के लिए आपको अधिक सोचने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, अवसर हर एक व्यक्ति को मिलते हैं और अवसरों का लाभ उठाना आपको आना चाहिए।
अपनी मेहनत पर बस आपको ध्यान देना है। वैसे भी तुला राशि के जो जातक होते हैं बड़े मेहनती होते हैं। ये समय धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा है। अब यहाँ कोई बुजुर्ग रिश्तेदार आपसे किसी तरह की मांग रख सकता है। अब ये मांग थोड़ी अटपटी भी हो सकती है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो कैसे आप उनसे निपट सकते हैं, ये निर्भर करेगा कि आप उनको कैसे, उनकी बातों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं या उनको आप कैसे संभालते हैं। आप एक अपनी जो सफलता है ना, उस सफलता की राह पर जो चल रहे हैं और जो आपको लग रहा है कि इस सफलता में ये चीजें मुझे रुकावटें दे रही हैं, यानी जो चीजें सफलता के आड़े आ रही हैं, उनको आपको सबसे पहले दूर करना है, उन पर आपको सबसे पहले काम करना है। अब इस राशि के जो जातक हैं वो देखिए कई बार है, जो मैं कहूँगी जो अभी कॉलेज में हैं, जिनका भी ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो दिन है ना, उनका दिन पढ़ाई में मन उनका कम लगने देगा, या फिर आप पढ़ाई में बहुत कम मन लगा पाएंगे। तो अपने कीमती समय को अपने दोस्तों के चक्कर में बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपको समय की कीमत को समझना है। सबसे कीमती वक्त समय है जो सबको बराबर मिला है। इसीलिए दोस्तों के चक्कर में बर्बाद ना करें, बिना वजह की इधर उधर जाने में बर्बाद ना करें। वक्त है आपकी मेहनत का, उस मेहनत के बल पर आपका पूरा भविष्य टिका है, तो इसीलिए उस पर, अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देना होगा। अब रिश्तों के बारे में अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। एक चीज जरूर याद रखें, अपने प्रिय की बातों पर आपको शक नहीं करना है, ईमानदारी आपको बनाकर रखनी है। हमेशा मन में अगर शक आ जाता है ना, तो उसको दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही विशेष दिन है। अपने जीवन साथी के साथ एक बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। आप उनको ये रियलाइज कराएंगे कि आप उनसे कितना प्रेम कर सकते हैं या प्रेम करते हैं। अपने संबंधों में दरार डालने वाले व्यक्ति से सावधानी रखनी है। कोई अगर आपके साथी के बारे में आपको कुछ गलत जानकारी, कुछ गलत तरीके से आपको समझा रहा है, तो उनकी इस दखल अंदाजी को आपको सबसे पहले मना करना है, क्योंकि बाहरी दखल केवल समस्या बढ़ाती है। जो बातें हैं अपने साथी से खुलकर कहें, साथी से साफ बात करें, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर आपको इतना नेगेटिव कर देंगी कि रिश्ते को आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम उपाय की। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो देखिए, उपाय के बारे में मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रही हूँ कि 14 जनवरी तक जो उपाय आपको करने हैं, कुछ दान वगैरह करना। और अगर आप दान कर रहे हैं तो आप कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं, दवाइयाँ देकर सेवा कर सकते हैं, खाना खिलाकर सेवा कर सकते हैं। तो इस कार्य को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।